मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज द लिटरली मीनिंग ऑफ हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो मतलब जो भी डिसऑर्डर हमारे हेम ग्रुप के साथ हो रहे हैं, दैट मीन्स कि मतलब जो भी चीज हमारे ब्लड रिलेटेड हो रहे हैं, ब्लड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या ब्लड वेसल्स का प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इज हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब यहाँ पे हमारे ब्लड में बहुत तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। जो सबसे कॉमन हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है वो है एनीमिया। और इसके अंतर्गत आपको दो चीज पढ़ना है। फर्स्ट वन इज आयरन डेफिशिएंसी और दूसरा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी में क्या होता है कि एज पर नेम हमारा जो आरबीसी है उसमें आयरन कंटेंट कम हो जाता है, आयरन लेक करता है। और आयरन का जो यूजेस आरबीसी में है वो क्या है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। अब हमारे बॉडी में क्या है कि बहुत कम आरबीसी, आरबीसी तो सफिशिएंट मात्रा में है, बट वहां पे जो कैरिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन का वो कम हो गया, जिससे कि हमारे बॉडी में क्या हो गया कि जो भी नीड है वो कम होने लग जाता है। तो इस कारण क्या हो गया कि आदमी बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टायर्ड फील करता है, ब्रीथ आउट फील करता है, लाइक दैट। अब इसका जो काउजेटिव है वो क्यों होगा उस तो बेसिकली काउजेज इसका आयरन का लैक होता है हमारे बॉडी में। और हर किसी का आयरन वेरिएशन अलग अलग हो सकता है। हालांकि अब ये जो आयरन है वो हम थोड़ा अपार्ट फ्रॉम दिस पढ़ लेते हैं कि जो हमारा हम जो भी आयरन फूड में खाते हैं तो वो हमारे क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, क्योंकि मेजर एब्जॉर्प्शन का काम हमारा इंटेस्टाइन करता है। उसके बाद वहां से जो एब्जॉर्ब होता है ये आयरन, तो ये आयरन क्या होता है ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, जहाँ पे एक प्रोटीन होता है ट्रांसफेरिन, वहां पे ये जाके अटैच हो जाता है। उसके बाद ट्रांसफेरिन क्या करता है, इसको ट्रांसफर करता है ये आयरन को हमारे लीवर तक। अब आयरन जो है हमारे लीवर में फेरेटिन के रूप में स्टोर रहता है। और वहां पे फिर जब भी आरबीसी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है तो फिर ये वाला जो आयरन है जब भी नीड होगा ये वहां पे बॉन मैरो में चला जाता है। उसके बाद जब तक यूज हुआ हुआ उसके बाद ये फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है हमारे स्प्लीन में। तो ये हमेशा रिसाइकल होते रहता है, हमारे ये प्रक्रिया चलती रहता है। तो ये अपार्ट फ्रॉम दिस है, यहाँ पे इसका यूज नहीं है, बट आयरन कैसे ही काम करता है हमारी बॉडी में हम वो पढ़ लिए। तो बेसिकली आयरन डिफिशियंसी में हमारे आरबीसी में आयरन की मात्राएं कम हो जाती है, जिस वजह से आयरन जो है ऑक्सीजन का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। अब इसका मेन काउजेस क्या हो सकता है, या तो हमारी डाइट कमजोर हो, या दूसरा क्या हो सकता है ब्लड लॉस हो रहा हो, या तीसरा क्या हो सकता है कि हमारा जो एब्जॉर्ब करने का एबिलिटी हो वो हो गया हो, या समटाइम्स प्रेगनेंसी के कारण भी हो सकता है कि ये काम हुआ हो। तो कंटेंट हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, अब हमको सिम्टम्स क्या क्या दिखेगा। तो सिम्टम्स इसमें क्या होता है, पहला तो हमको बहुत कमजोरी हो जाता है, क्योंकि हमारे सारे वाइटल पार्ट्स को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है। और ऑक्सीजन क्या है कि हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करता है पूरे बॉडी में। ऑक्सीजन जैसे कम पड़ेगा तो हम फेंट होने लग जाएंगे, डिजीनेस होने लग जाएगा, सर घूमने लग जाएगा, थकान फील करने लग जाएंगे। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स है अगर हमको ऑक्सीजन का कमी होता है। दूसरा चेस्ट पेन होने लग जाएगा, ब्रीथिंग शॉर्टनेस होने लग जाएगा, हेडेक, हाथ पैर ठंडे होने लग जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो नॉन न्यूट्रिटिव फूड्स है, एक और चीज क्या होती है कि जो चौक खाने का मन करता है, मिट्टी खाने का मन करता है, कुछ भी इस टाइप का चीज है, चावल खाने का बहुत ज्यादा मन करता है, स्टार्च का फॉर्म हम बहुत ज्यादा खाना चाहते हैं, तो ये सब चीज हमारे बॉडी में होने लगता है। अब इसका प्रिवेंशन क्या है, तो सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट आप जितना ज्यादा खाएंगे आपका नॉर्मली ये ठीक हो जाएगा, बहुत भयंकर नहीं है। जैसे ही और इसको ठीक करने वाला है, जैसे कि विटामिन सी खाने से क्या होता है कि आयरन आयरन कंटेंट को एब्जॉर्ब करने में मदद मिलता है, या विटामिन बी 9 या 12। तो आयरन एब्जॉर्प्शन में जो भी मदद करता है हम वो सब भी हम खाएं। दूसरा क्या कर सकते हैं, जो आयरन एब्जॉर्ब को ब्लॉक कर रहा है, मतलब जैसे डेयरी वाले फूड्स होते हैं वो आयरन एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करते हैं, तो हम जैसे एनेमिक हो सकते हैं, तो उस वक्त के लिए हम ये चीज कम कर दें। दूसरा आयरन सप्लीमेंट्स हम लेना शुरू कर दें। ओके। अब ये आयरन बहुत ज्यादा अगर कमी हो गया, जनरली क्या होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन में या लैक्टेटिंग वुमेन में या मेंस्ट्रुएशन, काफी ज्यादा मेंस्ट्रुएशन होता है, उस वक्त भी बहुत ज्यादा आयरन हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो उस केस में हमको रिक्वायरमेंट्स आयरन का बढ़ जाता है। तो आप आयरन सप्लीमेंट ले सकते हैं, मल्टीविटामिन ले सकते हैं। उस मल्टीविटामिन क्या करता है कि हमारे आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। आयरन उस पर भी कमी है तो आयरन डेक्सट्रेंट के फॉर्म में ले सकते हैं, आयरन सुक्रेस के फॉर्म में ले सकते हैं, इधर इन फॉर्म ऑफ फेरिक ग्लूकोनेट लाइक हम वहां पे यूज कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट है हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि इसमें भी एनीमिया का एक कैटेगरी है जिसमें जो हमारा बोन मेरो है वो बहुत बड़ा बड़ा आरबीसी बनाने लग जाता है, जो साइज डिफाइन है आरबीसी का उससे काफी बड़ा। तो जैसे ही बड़ा बनने लग गया तो आरबीसी अपना काम मेल फंक्शन करने लग जाता है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे आरबीसी बनना बड़ा हो गया तो मैच्योर नहीं हो पाएगा या वो अपना काम एक्यूरेटली नहीं कर पाएगा। तो ये जो बड़ा एनीमिया होता है इसी को हम लोग मेगालोब्लास्ट कहते हैं। तो ये डिवाइड नहीं हो सकता और हेल्दी सेल्स के जैसा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एबनॉर्मली बहुत ज्यादा बड़ा है तो ये हमारे जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में आया तो वो जनरली मूव नहीं कर पाएगा या एबनॉर्मली डाई कर जाएगा हेल्दी सेल्स से पहले, मतलब वो एक्यूरेट काम वो नहीं कर पाता जो नॉर्मल हेल्दी सेल्स करता है। तो इसीलिए क्या है कि अब ये एनेमिक काउज हो गया, ऑक्सीजन डिलीवर नहीं करने लग गया या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या है, हमको फैटिंग होने लग जाता है, हमको वीकनेस होने लग जाता है, हमारे पूरा चेहरा पीला पड़ने लग जाता है, ब्रीथिंग नहीं आती है या हम उजी फील करते हैं, हमको लाइट हेडनेस लगने लग जाता है, हल्का माथा लगने लग जाता है या हमको लगता है कभी कभी हम गिर रहे हैं चक्कर खा के, ऐसा है। तो अब इसका सप्लीमेंट क्या है कि हम इसका सप्लीमेंट ले, तो जैसे कि आयरन का लैक था तो हम आयरन सप्लीमेंट लिए। तो अब ये जो यहाँ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है ये वाइटल इसके वजह से होता है जब आपके फूड में विटामिन बी 12 एंड विटामिन बी 9 जिसको फोलेट बोलते हैं, फॉलिक एसिड, वो उसकी कमी हो। उस कारण क्या होता है कि हमारा जो इन दोनों विटामिन की कमी के डेफिशिएंसी के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो अब इन दोनों विटामिन, कोई एक विटामिन चाहे बी 12 या बी 9 या फिर दोनों का कमी के कारण ये होता है, तो हम क्या करें सप्लीमेंट्स में इसका ही ट्रीटमेंट है, इससे रिच फूड खाएं तो हमारा ये बीमारी दूर हो जाएगा। ठीक है। तो हम दोनों में क्या डिफरेंस देखे हैं, एनीमिया तो दोनों काउज है, आरबीसी रिलेटेड है, बट मेगालोब्लास्टिक में क्या है कि बड़ा फॉर्म होता है, आरबीसी का जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है। और ये जो मेगालोब्लास्ट है ये एज पर हेल्दी सेल्स जैसे काम करते वैसे बिल्कुल भी काम नहीं करते। और इसका मेन काउज क्या है, इधर नॉट गेटिंग विटामिन बी 12 और विटामिन बी 9, इन दोनों के डेफिशिएंसी के कारण हमको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। वैसे ही जस्ट डिफरेंस में हम जब देखेंगे तो आयरन का लैक होने के कारण हमको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। और आयरन हमको क्यों चाहिए, हमारे ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए पूरे बॉडी में आयरन चाहिए। ठीक है। तो हमको हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में सिर्फ इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट वीडियो हम लोग जान पढ़ेंगे।